हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में पर्यावरण और हम के 25 प्रश्नों का विशेष सेट भी लेकर के आ चुका हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और समझिए कि आप लोग के एग्जामिनेशन में कैसे प्रश्न रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग को इस तरह का पीडीएफ लेना है जिसके बारे में अभी हम लोग आपको बता रहे हैं, जिस पीडीएफ से आपको जो हम बताएंगे, अगर इस तरह का आपको अगर पीडीएफ लेना है तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए 97 094 72 735। आप इस पे जो है व्हाट्सएप करिए और यहाँ पे आप लोग को फीस 399 रुपये जमा करना है। इसमें आप लोग को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो क्लास 3 से लेकर के 8 तक सारे सब्जेक्ट का आप लोग को चैप्टर वाइज यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग इसके लिए ज़रूर जुड़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने इसका ये सेट देख रखा है, उसके ठीक नीचे चलेंगे। 25 क्वेश्चन हम लोग कल देखा था। आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले। तो आइए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 25 तक कल देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। तो आइए एक एक कर करके हम लोग सारा कुछ क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। ये जो आपको ये जो पीडीएफ दिया जा रहा है उसमें सारा क्वेश्चन वन लाइनर है, ठीक है। आइए पहला इसमें 26वां नंबर क्वेश्चन है, वो है आपका पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज़्यादा घूम आते हैं, ऐसा क्यों? ऐसे घुमाते हैं तो क्योंकि उनकी आँख की पुतलियाँ घूम नहीं सकती है, ठीक है। आप अगर देखेगा पक्षी का जो है, अगर आप लोग अवलोकन किए होंगे तो उनको किसी भी चीज़ को देखना होता है तो गर्दन घुमाते हैं, आँख नहीं है। वहीं अगर मनुष्य को देखिएगा तो मनुष्य जो है गर्दन जो है कम घुमाते हैं, परंतु आँख को जो है थोड़ा ज़्यादा घुमाते हैं। अगला यहाँ पर है कि कौन से महीने में पक्षी घोंसला बना करके अंडे देते हैं? तो अधिकांश तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि अप्रैल के महीने में पक्षी जो है अपना घोंसला बना करके उसमें अंडे देते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गोलकुंडा किला जो है वो काकतीय राजवंश के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल आता है कि रेलगाड़ी का चलना उदाहरण है, कैसा? तो ये आप लोग अगर देखेगा रेलगाड़ी कैसे चलता है, तो सरल रेखा में चलता है, तो सरल रेखीय गति में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर आ गया कि मधुमक्खी पालन किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो बक्से में। इसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिएगा मधुमक्खी का जो डंक होता है, या फिर वैसा चीज, वैसा जो जीव है, या फिर वैसा कीट पतंग जिसके काटने के बाद जलन और दर्द महसूस हो, हम लोग समझ जाएंगे कि उसके भीतर क्या चीज़ है, फॉर्मिक अम्ल है। चाहे आपका मधुमक्खी पूछे, चाहे आपसे बिरनी पूछे, बिरनी जिसको बोलते हैं ना, ततैया पूछे, या फिर चींटी पूछे, तो सारा के आपको देखिएगा तो उसके डंक में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, जिसको जो है आप लोग अगर बात करिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको जो बोला जाता है ये जो फॉर्मिक एसिड जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोला जाता है मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों आप लोग किसी को भी याद रख सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल भी हो सकता है और मेथनोइक अम्ल भी हो सकता है। ये दोनों चीज़ इसका जो है सटीक आंसर है। अगला सवाल है कि चेराव नाच किया जाता है, कहाँ पे चेराव नाच होता है? तो चेराव नाच का जो आयोजन होता है वो मिजोरम राज्य में होता है। मिजोरम राज्य है भारत का एक छोटा सा राज्य, वहाँ पे वहाँ का जो प्रसिद्ध नाच है वो जो है यहाँ पे चेराव नाच है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अगर बात करिएगा एवरेस्ट पर, तो एवरेस्ट पर लाखों आदमी, लाखों नहीं तो हजारों आदमी तो अभी तक चढ़ ही चुके होंगे, लेकिन प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी बछेंद्री पाल, है ना। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो हमेशा याद रखिएगा ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में आपको दिखेगा, और ये ध्रुव तारा का यहाँ पे विशेष गुण है कि यह हमेशा उत्तर ही में ही पाया जाता है। अगला यहाँ पर है कि किसके द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे? तो अगर बात करेगा मटर के पौधे पर प्रयोग की, तो सीधा सीधा आप लोग को नाम याद रख लेना है, मेंडल, है ना। तो यहाँ पे आप लोग मेंडल, यहाँ पे यह ग्रेगर जॉन मेंडल उनका पूरा नाम था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो गया। अगला सवाल है कि असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जब असम में चावल की कटाई होती है तो वहाँ पे एक विशेष तौर पर एक
त्यौहार मनाया जाता है, जिस त्यौहार का नाम है बिहू त्यौहार। ठीक है, बिहू त्यौहार जो है उसको जो है यहाँ पे असम में मनाया जाता है। अगला सवाल आता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है। तो ब्रेल लिपि की बात करिएगा तो ब्रेल लिपि यहाँ पे आता है कि जो यहाँ पे जो भी बालक वैसे होते हैं जो कि नेत्रहीन होते हैं या फिर दृष्टिहीन होते हैं, तो उन सभी को पढ़ने का ये जो काम है या पढ़ाने का जो काम है वो ब्रेल लिपि में ही होता है। और उसमें अगर बात करिएगा कितने बिंदुओं पर वो आधारित है, तो वो मात्र 6 बिंदुओं पर आधारित है। 6 बिंदुओं के आधार पर ही पूरा का पूरा ब्रेल लिपि बना हुआ है। अगला सवाल आता है कि जीभ पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियाँ होते हैं। तो यहाँ पे जीभ पर 4 तरह की 900 ग्रंथियाँ पाई जाती है। और आप लोग को पता ही है कि जीभ से हम लोग को क्या चीज़ का अनुभव होता है। तो जीभ से हम लोग को स्वाद पता चलता है, और स्वाद के लिए यहाँ पर आप लोग को लगभग 900 ग्रंथियाँ वगैरह जो है यहाँ पे उसमें उत्तरदायी होता है। अगला सवाल आता है कि हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना रहता है। तो जब हमारे पेट के अंदर की बात करिएगा तो वहाँ पे जो तापमान रहता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगला सवाल आता है कि अलबरूनी नामक यात्री कहाँ से भारत आया था। तो अलबरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान एक देश है, वहाँ से आया था। अगला सवाल है कि कौन सा सागर सबसे नमकीन है। तो सबसे नमकीन सागर जो है वो है मृत सागर, यानी कि डेड सी बोलते हैं। इसमें अगर आप जाइएगा तैरने के लिए तो आप उसमें कभी नहीं डूबिएगा, क्योंकि उसमें जो नमकीन है यानी कि उसमें सॉल्ट की जो मात्रा है या फिर यूँ कह लें कि क्षार की जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक है। जिस कारण से यहाँ पे क्या है कि आप उस पर जब भी जाइएगा डूबने के लिए जाइएगा तो आप उस पर तैरते हुए रह जाइएगा, आपको वह पानी कभी नहीं डुबाएगा, क्योंकि उसका घनत्व जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अगला सवाल आता है कि उस संस्थान का नाम बताइए जिसने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या को ख़त्म किया। तो तरुण भारत संघ जो है एक यहाँ पर एक संस्था है जिसके द्वारा गांव-गांव में जो है तालाब वगैरह खुदवाने का काम किया जाता है। अगला सवाल आता है कि कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी जो खेल है उसमें एक टीम में 7 खिलाड़ी हुआ करते हैं। अगला सवाल आता है कि खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो के टीम में एक टीम की तरफ से 9 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला सवाल आता है कि प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी, या किन 2 शहरों के बीच चली थी। तो मुंबई और ठाणे के बीच, और यहाँ पे दोनों जो है आपके महाराष्ट्र में आता है। अगला यहाँ पर आता है कि ज़मीन से निकाला गया तेल कैसा होता है। तो जो भी ज़मीन से निकाला गया तेल होता है वो गहरे रंग का गाढ़ा एवं बदबूदार होता है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि रेगिस्तान ओक पेड़ के नाम है जिसकी जड़ें उसकी उस गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है। तो ओक जो है यहाँ पे आपको देख रहे होंगे रेगिस्तानी ओक, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला यहाँ पर है कि नेफेंथियस पौधा हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है। तो मेघालय में इसके जो है ये आसानी से दिखता है। अगला है कि पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली है। तो गेहूं और कपास ने। ठीक है। अगला सवाल आता है कि फसलों में कीड़े लगने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका हो जाएगा आपका खाद का प्रयोग। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए, और साथ ही साथ आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे एक नंबर आप लोग को मिलेगा 9709477235। उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके सीधे सीधे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।